और सरोखाप सम्मेलन में पहुंचे सभी खापों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि, दूसरे संगठनों के प्रतिनिधि और मातृशक्ति देवियों, सबसे पहले तो मैं उचाना की पावन और पवित्र भूमि पर पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो ये 4 मुद्दे जिसमें सभी खापों ने अपने विचार व्यक्त करे हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि भारत संस्कारों और संस्कृति का देश है। जब तक ये संस्कार इस देश में जिंदा रहेंगे तभी तक इस देश की जड़ें मजबूत रहेगी। और ये संस्कार और संस्कृति की रक्षक यदि कोई है तो वो खाप पंचायतें हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि अब तक सरपंचों के बारे में एक गलत धारणा थी कि ये तो ग्रांट लेते हैं और उनको लगाते हैं, दूसरे काम करते हैं। लेकिन पहली बार सरपंच एसोसिएशन ने खाप पंचायतों के साथ लग करके एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हमें बहुत जल्दी इसकी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में प्रत्येक गांव और प्रत्येक खाप में ये खाप पंचायतों के साथ सरपंच भाई मिलकर के एक जन जागृति अभियान छेड़ेंगे। हमारे जो मुख्य मुद्दे थे वो सभी साथियों ने बता दिए कि पहले हर गांव में चाचे ताऊ दादे भाई रहा करते, लेकिन आज जो परिपाटी चल रही है उसमें तो उनकी जगह साले बनो ये मामे फूफे पैदा हो जाएंगे। इस करके हमारी सरकार से ये मांग है कि गांव, गोद और गवांड में शादी पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाए। और एक विषय है लव मैरिज, और ये एक गलत धारणा फैला रखी है कि खाप पंचायतें लव मैरिज का विरोध करती है। ये बिल्कुल गलत है। खाप पंचायतें लव मैरिज का तो विरोध नहीं करती, लेकिन खाप पंचायतें ये कहती है कि लव मैरिज में माता पिता की सहमति जरूरी होनी चाहिए। सभी इस बात के साक्षी हैं और मानते हैं कि कोई भी माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता, इसलिए माँ बाप की सहमति बहुत जरूरी है। तीसरी, एक नई बीमारी पैदा होगी, लिव रिलेशन, शादी किसी से, बच्चे किसी के, एक बार हो जाए फिर पता नहीं वो 3 बच्चा की माँ हो जाए, फिर चौथा क्या बिक जाए। इसमें सोचने वाली बात यह है कि वे जो बच्चे 3-3, 4-4 जगह पर पैदा होंगे, कौन उनके तो बाप का नाम देगा, कौन उनको शिक्षा देगा, कौन उनको संपत्ति में से अधिकार देगा। इसलिए सरपंच एसोसिएशन और खाप पंचायतों की ये मांग है कि लिव रिलेशन पर तो बहुत सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। चौथी मांग, एक नई बीमारी पैदा होगी जिसकी हमारे बुजुर्ग की तो शब्द नहीं सुना था, समलैंगिकता। जो काम जो अप्राकृतिक करते पशु भी नहीं करते वो आज का इंसान करने लग गया। यानी आदमी आदमी तक ब्याह करे है, औरत औरत ब्याह करे है। बिल्कुल ये समाज कहाँ जाएगा। हमारी सरकार से यही मांग है कि इस पर बहुत सख्त कानून लागू करके इस किस्म के कृत्य करने वालों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमने ये फैसला किया है। और लड़का और लड़की की जो उम्र इस वक्त है, हमारी ये मांग है कि वही रहनी चाहिए जो सरकार की मंशा है कि लड़की की उम्र बढ़ा करके 21 साल कर जाए। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि लिव रिलेशन में तो 15 साल की बच्ची भी रह सकती है, लेकिन शादी 21 से पहले नहीं कर सकती। 21 से पहले तो वो कई बच्चों की मां बन जाती है जब कोर्ट और सरकार उनको इजाजत देती है। साथ में जो हमारे गायक का साथी है, हमारी समूह समाज की तरफ से उनसे मांग है कि वो सभ्य और समाज में जागृति पैदा करने वाले गाने गाएं। इसी उपलक्ष्य में आज गोस्वामी जी को और भाई
रामधन गोस्वामी और ईश्वर छात्र को खाप पंचायतों ने उनके सभ्य जो संगीतकार है, संगीत वो गाने गाते हैं, उनके लिए सम्मानित किया है। तो इन मुद्दों को लेकर के हमारी खाप पंचायतों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मिलकर के काम किया है, लेकिन हमारी ये धारणा है कि जब तक ये समाज जागरूक नहीं होगा तब तक ना सरकार जो कहेगी और ना कोई और काम। इसलिए हमने फैसला किया है कि 28 सितंबर तक प्रत्येक गांव में ये खाप पंचायतें अपनी अपनी मीटिंग करेंगी ताकि ये समाज जागरूक हो, और जब समाज जागरूक होगा तो सरकार पे दबाव बनेगा। सरकार को भी टाइम दिया जाता है भाई समाधान। इसलिए ये 100 खाप पंचायत 28 सितंबर तक का सरकार को समय देती है। एक और दिक्कत आती है इसमें, केंद्र सरकार ये कानून बनाओगी और केंद्र सरकार की मजबूरी है कि उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के जो रीति रिवाज है वो भिन्न है, लेकिन इसके लिए रास्ता है कि प्रत्येक राज्य सरकार एक कस्टमरी लॉ लागू कर सकती है जो हमारी परंपराएं है उसको मान्यता दे। इसलिए हम उत्तर भारत की सभी सरकारों से मांग करते हैं कि अपनी अपनी विधानसभाओं का सत्र बुला करके एक कस्टमरी लॉ बनाया जाए। तो हम राज्य सरकार से अनुरोध भी करते हैं और अल्टीमेटम देते हैं कि 27 सितंबर तक राज्य सरकार विधानसभा में एक कस्टमरी लॉ लेकर करके आए। यदि इस वक्त तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो शहीद आजम भगत सिंह की जो जयंती है 28 सितंबर, वहां एक खाप सम्मेलन होगा, समीक्षा बैठक होगी सोनीपत में। तो उसमें समीक्षा बैठक में प्रत्येक खाप अपनी समीक्षा रिपोर्ट भी देगी कि हमने कितना कार्य किया, और तब तक हम जनमत द्वारा अपने अपने प्रतिनिधियों पर दबाव बनाएंगे कि आप एक कश्मीरी लॉ बनाने का दबाव अपने पार्टियों पर बनाएं। तो 28 सितंबर 2025 को सोनीपत में सरोखा पंचायतों की सरपंच एसोसिएशन की एक समीक्षा बैठक होगी, और तब तक भी यदि सरकार नहीं चाहती तो उसी दिन एक बहुत बड़ा ऐलान किया जाएगा कि 23 दिसंबर को तो यही है कि 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर सोनीपत में एक महापंचायत होगी और उसमें आगे रणनीति घोषित की जाएगी।